हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। सब बढ़िया होंगे, मुझे पता है। कुछ लोग बोल रहे होंगे कि फिर से आ गया ये पकाने को, है ना। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि मुझे पता है हमारा अभी कैसा ऑफलाइन में कौन सा चैप्टर चल रहा है, पार्ट 1 का। स्टेट बोर्ड के लिए बता रहा हूँ मैं, एंट्रेंस का फिलहाल मैंने स्टार्ट नहीं किया है। स्टेट बोर्ड का हमारा थर्मोडायनामिक चैप्टर चल रहा है, जो कि लास्ट चैप्टर हमने कंसीडर किया है। मुझे पता है लास्ट नहीं है, लेकिन मैंने उसको लास्ट बनाया है। मैं आपको पता होगा लिंक चैप्टर मैंने पढ़ाया है, ठीक है। वैसे आज ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पार्ट 2 चालू करना है। ये एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं रहेगा, ओनली स्टेट बोर्ड के हिसाब से मैं आपको आज पढ़ाऊंगा, ठीक है। हमारा जो मतलब सेकंड पार्ट का जो फर्स्ट चैप्टर है वो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ। स्पेशली एंट्रेंस में भी यही से शुरू होता है हमारा पार्ट 2, मतलब 12th का चैप्टर। ये आपको बहुत लोगों को पता होगा ये, ठीक है। हमारे चैप्टर का नाम सबको पता होगा यार, बताने की क्या जरूरत है। चैप्टर का नाम आपको भी पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि मैं कम से कुछ ज्यादा ही बताता हूं, क्लास में भी और यहां पे भी। तो ऑब्वियसली हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट ना करके इसके बेस में जाते हैं, रूट्स में जाते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहां से आया है, ठीक है। थोड़ा बहुत मजा आएगा, चलो मजे लेते हैं, थोड़ा एक दूसरे के मजे लेते हैं सब। चलो देखो भाई, शुरुआत कहां से हुई। ये शुरुआत होती है भाई इलेक्ट्रोडायनामिक से। कहां से शुरू, स्टार्ट एकदम स्लोली स्लोली जाएंगे। सबको पता है पहला और दूसरा क्लास हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो चीजें अगर हमें समझ गई तो आगे का चैप्टर पूरा ऐसे लगेगा। कैसे लगेगा, ऐसे ऐसे। कैसे लगेगा, ऐसे। अरे लगेगा ना। पहला और दूसरा क्लास बहुत बहुत स्लो पढ़ाता हूं मैं, ये आपको रीजन पता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हो। देखो भाई, टॉपिक है इलेक्ट्रोडायनामिक। एक्चुअल में एक बात बता दूं आपको, 80% पार्ट 2 में 80% पार्ट 2 में आपको यही पढ़ना है, इलेक्ट्रोडायनामिक, ठीक है। आप बोल रहे होंगे अरे बाप रे, मतलब पार्ट 2 में हमको 80%, मतलब सर हमको क्या पार्ट 2 में 35 मार्क अगर होता है तो क्या उसमें से सर नियर अबाउट कितना कितना बोल सकते हैं, 27-28 मार्क्स मिल जाना चाहिए क्या सर। हाँ आसपास। मुझे मैथमेटिक्स अच्छा आता है लेकिन आसपास मार्क्स हो सकते हैं उसके। मैं बोलूंगा बिल्कुल यही इलेक्ट्रोडायनामिक जो चैप्टर है, इसके जो ब्रांचेस है वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। 80% पार्ट 2 में ही दिखेगा आपको। चलो देखो, क्योंकि कुछ कुछ आखिरी के चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स, उसमें एटम मॉलिक्यूल मतलब एटम से रिलेटेड कुछ चैप्टर्स आते हैं, और आखिरी आता है सेमीकंडक्टर, वो तो पूरा हटके एक चैप्टर है, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रोडायनामिक। अच्छा सर ये क्या है सर इलेक्ट्रोडायनामिक। इलेक्ट्रोडायनामिक बेसिकली इट इज अ स्टडी ऑफ चार्ज, ठीक है। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट नहीं कर रहे, पहले मैं इलेक्ट्रोडायनामिक बता रहा हूं, उसका एक ब्रांच कुछ चैप्टर में रहेंगे, वही चैप्टर्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक, ठीक है। चलो, तो इलेक्ट्रोडायनामिक क्या होता है सर। इलेक्ट्रोडायनामिक होता है स्टडी ऑफ चार्ज। अरे हाँ या ना। और सिंपली स्टडी ऑफ चार्ज नहीं बोलूंगा मैं, स्टडी ऑफ चार्ज इन वेरियस कंडीशन। ये सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा मैं, पर्टिकुलर डेफिनेशन कभी पूछेगा नहीं। क्या होता है बोलो इलेक्ट्रोडायनामिक। इलेक्ट्रोडायनामिक इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with study of charge in a various condition। अब वो कंडीशन क्या है वही हमें समझना है। अच्छा सर, वेरियस कंडीशन मतलब क्या, टेम्परेचर है क्या। नहीं मेरे भाई, नहीं तो बोलेंगे सर हमें ठंडी में इलेक्ट्रोडायनामिक पढ़ना है तो कुछ अलग पढ़ेंगे, ये गर्मी में पढ़ना है तो कुछ अलग पढ़ेंगे, ये रेनी सीजन में पढ़ना है तो कुछ अलग। नहीं, वैसी वाली कंडीशन नहीं है। चार्ज की कंडीशन की बात हो रही है। चार्ज कैसे रहेगा, मतलब हो सकता है चार्ज रुका हुआ हो, ऐसे स्टैचू है ना, और हो सकता है कि चार्ज मूव करे। और मोशन के भी दो तरीके होते हैं, एक होता है कांस्टेंट वेलोसिटी और एक होता है वेरिएबल वेलोसिटी। अरे हाँ या ना, तो यही कंडीशन हमें समझनी है। तो ऐसी जब कंडीशन आएगी तो हमें कौन सा चैप्टर उससे रिलेटेड पढ़ना पड़ेगा, वही आज थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि ये चीजें बहुत लोगों को पता नहीं होती है। बहुत लोगों को, मतलब जो लोग स्टेट बोर्ड लेते हैं स्पेशली, उनको बता रहा हूं मैं, एंट्रेंस वालों को पता होती है।
ठीक है, चलो। तो देखो भाई, इलेक्ट्रोडायनामिक को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। 3 पार्ट में। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। पहला, जब चार्ज कैसे होंगे पता है? रेस्ट पे होंगे। जब चार्ज कैसे होंगे? रेस्ट पे होंगे, मतलब रुके हुए होंगे, मतलब हाँ तन्हा होंगे और वो मूव करना नहीं चाहते होंगे। तब हम क्या बोलेंगे? जो चैप्टर होता है उस चैप्टर का नाम आता है भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। समझ में आया क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 आएगा, और समहाउ किसी तरीके से हम थोड़ा बहुत करंट इलेक्ट्रिसिटी भी इससे बोल सकते हैं। हमें पता है कि कुछ हद तक इलेक्ट्रॉन वहां मूव करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ पार्ट यहाँ का वहां यूज होता है, ठीक है? इसीलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा बहुत आता है। यहाँ पे भी आता है, यहाँ पे भी। ये मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है? पहले इलेक्ट्रोडायनामिक का पहला पार्ट क्या है बताओ? जब चार्ज कैसे होंगे? रेस्ट पे होंगे, मतलब हम देखो यहाँ पे बोला ही जा रहा है, इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट। तो जो कि मैं अभी स्टार्ट करूंगा, ठीक है? आज तो वैसे तो बेसिक है आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है? इसमें एक और आता है पार्ट 2 में ही, थोड़ा सा एक और कैपेसिटर के बारे में भी हमें स्टडी करना होता है, ठीक है? याद होगा कैपेसिटर का होता है भाई, पंखे में लगा होता है ना, पंखे की स्पीड को अगर हमें बढ़ाना है तो हमें कैपेसिटर, क्योंकि कैपेसिटर क्या करता है? चार्ज को स्टोर, वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? अगर चार्ज रेस्ट पे हो तो हमें 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं, कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 एंड 2। 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 का बेसिक जो है वो 11th में दिया हुआ है आपको, हमें 12th पार्ट 2 मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 पढ़ना है, ठीक है? और कैपेसिटर पढ़ना है, जो इसी यही चीजें हमें चैप्टर नंबर 1 पे पढ़नी है, ठीक है? समझ गया क्या? पहले ये बताओ, बढ़े आगे। चलो सोचो, यहां पे चार्ज कैसा था? बोलो, चार्ज कैसा था? बोलो 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 बोलो। रेस्ट पे था। यहां चार्ज कैसा रहेगा? जब चार्ज इज मूविंग। वाह वाह वाह, क्या इंग्लिश है सर आपकी। जब चार्ज इज मूविंग, जब मतलब अगर, इफ चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। जब वेलोसिटी कैसी होगी? बोलो भाई, हम वेलोसिटी नहीं बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। उसका रीजन भी है क्योंकि हो सकता है डायरेक्शन चेंज हो तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। हाँ या ना? हाँ सर, बराबर है। क्या बोला मैंने? बोलो, जब चार्ज मूव करेगा विथ कांस्टेंट स्पीड। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कुछ चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, जो कि आपको आएगा मैग्नेटिज्म। क्या आएगा? मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिज्म दोनों, ठीक है? फिर आएगा भाई हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो देख लो आप आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये बहुत ही सिंपल और सिंपलेस्ट चैप्टर है, ठीक है? और तीसरा चैप्टर आता है हमारा एसी मतलब एसी सर्किट। उसमें बहुत सारी, ये बहुत मजेदार चैप्टर है। ये तीनों चैप्टर बहुत मजेदार है, मजा आएगा इसमें पढ़ने में, ठीक है? जब बोलो, क्या बोला? जब चार्ज मूव करेगा तो हमें ये चैप्टर पढ़ने हैं, और जब चार्ज अगेन अभी भी क्या करेगा भाई? बोलो, मूव करेगा, लेकिन विथ वेरिएबल वेलोसिटी। कैसी वेलोसिटी? वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल का मतलब है वेलोसिटी चेंज हो रही है, कांस्टेंट नहीं, या फिर स्पीड भी चेंज हो रही है, कांस्टेंट नहीं है। समझ गया क्या? या फिर इसको एक्सेलरेटेड मोशन भी बोला जाता है, ठीक है? तो इसमें एक पर्टिकुलर चैप्टर का नाम आता है जिसमें, जो आपने कभी ना कभी सुना होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये आपको सिलेबस में नहीं, स्टेट बोर्ड को ये सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ये जो, हाँ एक और बात बताऊंगा, एंट्रेंस में, जेई मेंस में, नीट में है, लेकिन एडवांस में नहीं है, ठीक है? यहां से एक क्वेश्चन आता भी है, थ्योरी क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। एक ग्राफ होता है एक, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? बोलो भाई, बोलो। इलेक्ट्रोडायनामिक क्या है? बोलो, स्टडी ऑफ चार्ज। उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला, जब चार्ज कैसा होगा? रुका हुआ होगा, तो वेलोसिटी कितनी होगी भाई? 0। तो हमें ये 2 चैप्टर पढ़ने हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, एक ही चैप्टर में दिया है हमें। जब चार्ज क्या करेगा? मूव करेगा विथ कांस्टेंट वेलोसिटी या स्पीड, मैग्नेटिज्म आएगा, ईएमआई आएगा और एसी आएगा। और जब वेरिएबल वेलोसिटी आएगा, ये तो पढ़ने नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है? पता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इंफ्रारेड, विबजीआर मतलब विजिबल रीजन, अरे हाँ या ना, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे। गामा रे को क्या बोला जाता है? पता?
गामा रे, अरे याद है क्या मैं बताया था क्लास में यार, गामा रे को हाँ बिल्कुल कॉस्मिक रे बोला जाता है। कौन सा रे? इट इज यूज इन कैंसर ट्रीटमेंट, कैंसर, और कभी कभी उसके सेल को मार, बॉडी के सेल को भी मारता है ये, ठीक है, थोड़ा हार्मफुल भी होता है। चलो स्टार्ट करें। हाँ सर, आपने तो बता दिया सर कि इलेक्ट्रोडायनामिक चार्ज की स्टडी है, तो चार्ज के बारे में तो कुछ बताओ सर, चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में बताओ सर। अच्छा चलो सर, चले चालू करते हैं फिर। जिसको लगता है ये खींच लेना है, आपके नोटबुक में कॉपी कर लेना है, क्योंकि कभी कोई पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो आप शुरू करोगे कहां से? इलेक्ट्रोडायनामिक्स से, ठीक है। चलो खींचो भाई, मुझे नहीं इसको। चलो स्टार्ट करते हो मैं। चलो भाई देखो भी अभी मैं क्या करता हूँ। हाँ क्या बोल रहा था मैं, बोलो अभी। चैप्टर स्टार्ट करना है, लेकिन चार्ज से रिलेटेड कुछ पढ़ना पड़ेगा ना यार। चलो शुरू करते हैं। ओहो, चालू करता हूं मैं भाई अभी तो। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ओ माय गॉड। अरे बोलो भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में आपने पढ़ा होगा सबसे पहला पॉइंट। अरे भाई क्या आपको चार्ज के टाइप्स पता है? हाँ सर बिल्कुल पता है ना सर, टाइप्स ऑफ चार्ज। अब कुछ लोग, पता है दुनिया के कुछ लोग ऐसे होंगे, 1% लोग जो बोलते हैं सर चार्ज के कितने टाइप्स होते हैं? 3। लेकिन मैं उनको बता दूं ना ना ना, कितने होते हैं भाई? 2। चार्ज के 2 ही टाइप है। पता है कहीं पे कुछ लोग बोलते हैं सर कि न्यूट्रल भी तो एक चार्ज है। देखो एक्चुअल में चार्ज के 2 ही टाइप होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। 2 ही चार्ज होते हैं भाई, याद रखना। पॉजिटिव, कुछ लोग बोलते हैं न्यूट्रल, कुछ लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रल, ठीक है। तो मैं न्यूट्रल के बारे में यहां बता दूं, न्यूट्रल जो है इट इज नॉट अ चार्ज, न्यूट्रल इज नॉट अ चार्ज, ये चार्ज नहीं है भाई, ठीक है। न्यूट्रल क्या होता है समझते हैं। कुछ लोग बोलते हैं सर न्यूट्रल मतलब नो चार्ज, गलत, ये भी गलत है, ठीक है। न्यूट्रल का मतलब नो चार्ज, ये गलत है, गलत धारणा है, पाल के रखे है भाई आपने, कुछ और पालो। न्यूट्रल का मतलब नो चार्ज नहीं है, इसका रियल मीनिंग होता है भाई नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। समझ में आया क्या? बोल दो भाई, ठीक है। क्या बोला मैंने? न्यूट्रल का क्या मतलब है? जितने पॉजिटिव चार्ज उसमें होंगे उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज उसमें होंगे। एग्जांपल, कोई भी एक एटम उठा लो, हाइड्रोजन। अरे बोलो भाई, हाइड्रोजन के सेंटर में एक प्रोटॉन होता है, बोलो हाँ या ना। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। क्या एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है? मतलब एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, मतलब। अच्छा सर अभी समझा? नहीं सर, हमको पहले ही पता था। क्या? कि एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोला जाता है। अरे हाँ या ना, एटम इज अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि उसमें जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं। अगर वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है तो। समझ में आया क्या? इंडिविजुअल एलिमेंट की बात कर रहा हूं मैं। अरे समझा? चलो बहुत बढ़िया, मजा आ गया। न्यूट्रल के बारे में समझ गए। ये मैं फिलहाल इसको इरेज करूंगा क्योंकि मैं प्रॉपर्टी लिखने जा रहा हूं, या आप नोट कर सकते हो, मैं इसको इरेज करूंगा, ठीक है। चार्ज कितने टाइप के होते हैं? 2। चलो भाई बढ़िया। अच्छा सर ये आपने कभी पढ़ा है क्या सर? अरे मैंने पढ़ा है तभी तो बता रहा हूं। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अरे क्या करते हैं भाई? अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। नेगेटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, बोलो क्या करते हैं? बोलो भाई जल्दी से बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, मजा नहीं है। रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? ये भी पता है सर हमको। अच्छा अरे सर यूनिट तो बता दो, चार्ज का यूनिट क्या होता है सर? याद रखना, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, COULOMB। अरे बोलो क्या होता है? चार्ज का यूनिट होता ही, देखो कुछ लोग गलती करते हैं। कूलम मैंने बहुत जगह देखा है, वीडियोस में भी देखा है, ये
सी कैपिटल लिख देते हैं, वो गलत है, 100% गलत है। कुलम को कभी भी कैपिटल सी हम नहीं लिख सकते, यहां स्मॉल सी ही लिखना पड़ेगा। उसका रीजन मैंने आपको क्लास में ही बताया था। इफ इट इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट, आपको साइंटिस्ट का नाम हो फिर भी यूनिट को स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, ठीक है। छोटी छोटी बातें, लेकिन इस पे भी कभी कभी मार्क्स कटते हैं बोर्ड में। एंट्रेंस में तो काम ही नहीं आएगा, क्योंकि तुक्का ही मारो वाला काम होता है जिसको नहीं आता, ठीक है। कुलम, कुलम या फिर सिंबल लिखना है तो क्या लिखेंगे, कैपिटल सी लिखेंगे, ठीक है। चलो, अच्छा सर इतनी चीजें तो बता दी सर, और कुछ बताओ सर इसके बारे में। चलो बता दो। देखो भाई, टाइप्स ऑफ चार्ज बता दिया, पॉजिटिव नेगेटिव बता दिया, यूनिट ऑफ चार्ज बता दिया। अब एक और चीज आपको चार्ज के बारे में पता होनी चाहिए, वो है, देखो जो मैं बता रहा हूं। सपोज मैंने क्या किया, पहले तो स्मॉलेस्ट यूनिट बता देता। अरे बोलो भाई, दुनिया में अप टू 12th, क्योंकि 12th के आगे जब आप जाओगे, सिलेबस के बाहर का मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, थोड़ा बताऊंगा लेकिन वो काम नहीं आएगा, ठीक है। अप टू 12th अगर आपको कोई पूछे सबसे छोटा चार्ज, सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा, सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा, तो आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन। तो सिंपली मैं बोल सकता हूं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो सकता है, बोलो, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, तो उसका चार्ज कितना होता है पता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज प्लस माइनस ई। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, वैसे हम इसको कट कर देते हैं भाई। बोलो व्हाट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, इट इज प्लस माइनस ई। व्हाट इज ई हियर, प्लस माइनस ई। ई की वैल्यू कितनी होती है सर, इट इज 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अरे समझ में आया क्या, कि याद रखना, कोई पूछे व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, आंसर इज ई। तो इससे कोई छोटा चार्ज नहीं हो सकता भाई, ठीक है। इससे कोई छोटा चार्ज प्रेजेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन करता है। फिर से बोलूंगा, सिलेबस के बाहर है, इसीलिए बता देता हूं आपको। कॉर्क्स एक आया है, कॉर्क्स, उसको बोला गया है प्लस माइनस ई बाई 3 प्लस माइनस 2e/3, मतलब उसका चार्ज सोचो भाई, हमारा जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसका भी 1/3 या 2/3 होता है वो, ठीक है। एक्चुअल में पता है, एक बात बताता हूं, प्रोटॉन जो बनते हैं ना, प्रोटॉन भी इनसे मिलकर ही बनते हैं, कॉर्क से मिलकर, इनसे मिलकर ही प्रोटॉन को बनाया जाता है। इसीलिए कॉर्क्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के 1/3 या 2/3 हो सकता है, ठीक है। जो सिलेबस के बाहर है इसलिए हटा देता है फालतू, नहीं तो आप बोलोगे सर मास्टर कुछ भी पढ़ाते रहते पागल के जैसे, ठीक है। बोलो भाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज समझा, पक्का, बोलो आगे। अब देखो भाई, आपको ये छोटी चीज जरूरत नहीं है ये याद रखना 2 पॉइंट के लिए, क्योंकि ये आपके बुक में दिया रहेगा, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 kg। कभी कभी काम आएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम बोर्ड में लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, लोड नहीं लेना है। सेम मास ऑफ प्रोटॉन, ये होता है 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 kg। इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ व्हाट, न्यूट्रॉन। अप्रोक्सीमेटली इक्वल, हल्का सा हेवी होता है न्यूट्रॉन, लेकिन दोनों का मास लगभग सेम ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है। क्या ये याद रखना, ठीक है भाई। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, मास ऑफ प्रोटॉन हो गया, ये 2 प्रॉपर्टी है ना, आपको बोर्ड में भी काम आएगी। अभी जानबूझ के आखिरी में पढ़ा रहा हूं मैं, पहले मैं इसको थोड़ा एक और बार रिवाइज करा देता हूं। देखो भाई, चार्ज के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव क्या होता है, रिपेल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, बोलो, कूलम, काम आएगा, याद रखना। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, बोलो, E, और वो वैल्यू कितनी होती है, 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। बहुत जगह पे 1.6 यूज किया जाता है, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता कि 0.2 हम उसके साथ 0.2 को साथ में लेके चले, इसीलिए शायद। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई, ये हो गया। मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू ये हो गई। अब 3 प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भाई ये, देखो अभी मैं समझाऊंगा, वो भी चालू करें। देखो भाई, मुझे एक बात बता रहा हूं, समझ लो, मैं एक बॉडी हूं, ठीक है, ये बात, मैं एक बॉडी हूं, मेटल बॉडी हूं। कौन सी बॉडी, मेटल बॉडी, और मुझ में बहुत बढ़िया फीलिंग है किसी के लिए, ठीक है। और
मैं अभी चार्ज हूं, अरे बाप रे, क्योंकि मेरी फीलिंग चार्ज है। तो क्या बोला मैंने, मैं अभी फुल्ली चार्ज हूं, मजा आ गया। अब मेरे सामने एक और लड़का है, लड़की नहीं है, लड़का है। तो ये लड़का क्या बोल रहा है, मैं अनचार्ज हूं, थोड़ा सा ढूंढ डालू, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है भाई, मुझे चार्ज होना है। अरे कुछ आप जो सोच रहे हो वैसी बात नहीं है, ठीक है। ये हम मेटल से रिलेटेड, मतलब चार्जिंग वाला एक प्रोसेस, जैसे मोबाइल चार्ज कहते हैं ना भाई, वैसे दिमाग खराब कर रहे हैं वहां पे। हाँ, क्या बोला मैं, ये फुल्ली चार्ज है और ये थोड़ा सा ढूंढ डालू मैं, मतलब अनचार्ज है। तो ये गया इसको मांगने को, क्या मांगने को, क्या मांगने को बोलो, ना ना ना, ये अच्छा नहीं लगेगा यार, उधार मांगने को गया। क्या मांगने को गया, उधार। इसने बोला भाई मुझे देना देना, क्या देना, चार्ज। तो ठीक है, अच्छी बात है भाई, इसने मांगा इसको चार्ज, इसने इसको दिया चार्ज, ये दिया भाई चार्ज। कितना दिया बोलो, एक। अरे बोलो कितने, सबसे छोटा चार्ज क्या हो सकता है भाई, ई। क्या हो सकता है, ई। तो उसने इसको दिया भाई एक चार्ज, अरे बाप रे, दे दिया ये लो, एक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब उसने बोला और होना, ये भाई साहब ने और एक चार्ज दे दिया, दो चार्ज। उसने बोला और देना, तो फिर मजा आ गया भाई, उसने टोटल 10 इलेक्ट्रॉन दे दिए। फिर बोला अरे आधा देना, तो ये बोला अबे बैल, सबसे छोटा चार्ज तो ये है, उसको क्या आधा करूं ना, कर सकता हूं क्या, नहीं मेरे भाई, नहीं कर सकते। मतलब ये जब बोलेगा कि मुझे आधा इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वो गलत है, क्योंकि उसको 12th का फिजिक्स नहीं आता है, उसको पता नहीं था कि भाई हम आधा इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, क्योंकि सबसे छोटा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, ई होता है। इसका मतलब बोलो भाई कि इलेक्ट्रॉन क्या एक हो सकता है, हाँ। दो हो सकता है, हाँ। क्या 3 4 5 6 हो सकते हैं, हाँ। आधा हो सकता है क्या, पौने दो हो सकते हैं क्या, ना 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 ना। इसका मतलब जो चार्ज होते हैं, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, ये प्रॉपर्टी होती है भाई। चार्ज हमेशा क्या होते हैं बोलो, क्वांटाइज्ड होते हैं। क्वांटा मतलब पता है, इसका मतलब है टोटल चार्ज जो होंगे, इट विल ऑलवेज प्लस माइनस एन इंटू ई। टोटल चार्ज हमेशा कितने हो सकते हैं बोलो, प्लस माइनस एन इंटू ई। एन इज इंटीजर, वेयर एन क्या है बोलो, एनी इंटीजर। वो एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, कभी 1.5, 2.5, 2.75, ऐसा नहीं हो सकता। और इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है कि चार्ज हमेशा क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये प्रॉपर्टी बोली जाती है। याद रहेगा ये कि चार्ज कभी भी इंटीग्रल मल्टीपल में ही रहेगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनी चार्ज ही रहेगा, टोटल चार्ज, ठीक है। ये होती है भाई हमारी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। समझ गया, बहुत बढ़िया। नहीं समझा, एक और बार देख लो। चलो भाई बढ़िया, चलो एक और प्रॉपर्टी देखो, ठीक है, बढ़िया। देखो हमने क्या किया, एक बॉक्स लिया, एक बॉक्स लिया, मजा आ गया, एक बॉक्स लिया और इसमें 3 मेटल के बॉल डाल दिए, मेटल बॉल, ठीक है। 3 मेटल बॉल लिए। मैंने बोला ये मेटल जो था, ये मेटल बॉल जो था, इस पे ये मेटल बॉल जो था, थोड़ा बड़ा बनाता हूं यार, ये प्रॉपर्टी भी समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये एक मेटल बॉल था, इस पे 1 कूलम का चार्ज था। कितने कूलम का, 1। और इस बॉडी पे -5 कूलम का चार्ज था, और इस बॉडी पे +2 कूलम का चार्ज था, ठीक है। ए बी सी। अब मैंने क्या किया, ये बॉक्स को ऐसे पकड़ा और वो खेलते ना डाइस वाला खेलते हो ना, किसी में डाला ऐसे और ये किया, और क्या किया फिर ऐसे उड़ा देते हो, इस पे करते हो ना, तो वही किया मैंने। ये बॉक्स को पकड़ा ऐसे उड़ुम बुड़ुम 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 किया, और ऐसे कुछ तो भी किया उस पे। और पता है क्या होगा, अरे क्या ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं सर। क्या ये दोनों भी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं सर। क्या ये दोनों भी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। पता है क्या होगा, जब ये एक दूसरे को टकराएंगे ना, टकराने की वजह से वहां पे क्या आएगा, कोलिजन आएगा। हो सकता है यहाँ के चार्ज इसको क्या कर दे, वो ट्रांसफर कर दे। अरे करेगा ना, ये इसको ट्रांसफर कर दे या इसको कुछ ना कुछ तो करेगा। और समझ लो मैंने बोला ट्रांसफर करने के बाद
कुछ ऐसा सिस्टम आ चुका है वहां पे, देखो अभी, ठीक है। इस पे चार्ज आ गए -2 कूलम, ठीक है। इस पे चार्ज आ गए +1 कूलम। अब मुझे बताओ भाई, इस पे चार्ज कितने होंगे, हमें निकालना है। तो पता है क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है। मुझे बताओ यहाँ पे टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे। +1 +2 is 3, 3 - 5 -2, मतलब इस यहाँ पे कुछ प्रोसेस करने के पहले इसमें कितने चार्ज थे बोलो, -2 कूलम। टोटल चार्ज कितने थे, -2 कूलम। अरे हाँ या ना, बिल्कुल। अब बोलो प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे टोटल चार्ज कितने होने चाहिए, -2 कूलम। ऐड करो, अभी कितना है बोलो, -2 +1 -1, मतलब यहाँ पे कितना चार्ज बचेगा बोलो भाई, -1। अरे समझ में आया क्या, मतलब ये क्या बोलता है पता है, कोई भी प्रोसेस करने के पहले या प्रोसेस करने के बाद जितने भी पहले चार्ज थे उतने ही चार्ज प्रोसेस करने के बाद भी होने चाहिए। टोटल चार्ज बिफोर प्रोसेसिंग इज इक्वल टू टोटल चार्ज आफ्टर। अरे यार केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, ये देखो HO था ई जुगू जुगू जुगू, ऐसा कुछ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोलिसिस याद है। यहां से जब इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है ना तो यहाँ पे प्लस चार्ज आता है। अरे आता है कि नहीं आता, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां से जब यहाँ चला जाएगा तो यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। पढ़ा नहीं क्या, तो मतलब कोई इलेक्ट्रॉन अगर वहां जा रहा है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उधर निगेटिव आ जाएगा। वहां से प्रोटॉन जब इधर आ जाएगा तो वहां कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज, और इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वो केमिस्ट्री आपको अच्छी से आता है, बेहतर, मुझे उतना अच्छा नहीं आता, ठीक है। तो इसका मतलब समझ गया क्या, हाँ सर, टोटल चार्ज बिफोर प्रोसेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज आफ्टर सम प्रोसेस। वो प्रोसेस कुछ भी हो सकती है, ये रही वो प्रोसेस। देखो भाई चार्ज ट्रांसफर हुए होंगे ना, वो जो स्केल करते हो ना डुजुक 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 डुजुक, वो भी वैसा ही, ठीक है। चार्जिंग ही तो हो रही है भाई। चलो बढ़ते हैं आगे। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं सर, चार्ज हमेशा कंजर्व होते हैं। क्या होते हैं, कंजर्व। टोटल चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट। अरे हाँ या ना, और इसीलिए इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या बोला जाता है, चार्ज हमेशा कंजर्व। ये आपको काम आएगा, ये वाली प्रॉपर्टी बोर्ड में काम आएगी, ठीक है। कि चार्ज बोलो भाई, चार्ज क्या होते हैं, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। चार्ज हमेशा क्या होते हैं बोलो, कंजर्व होते हैं। और कंजर्व का मतलब ही कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ाया था मैंने, है ना, वैसा ही कुछ। चार्ज हमेशा कंजर्व होते हैं, ठीक है क्या। एक और बहुत ही बढ़िया प्रोबेबिलिटी है भाई, मजेदार। देखो क्या बोला जाता है, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। मास जो होता है ना, मास, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर यार चार्ज है तो मास कहां से आ गया, कुछ भी बोल रहे क्या सर। अरे बहुत बढ़िया बात है भैया, जो मैं बोल रहा हूं वो सुनो। अगर कहीं पे, अगर किसी बॉडी पे चार्ज है, क्या बोला मैंने, अगर किसी बॉडी पे चार्ज है तो वहां मास होगा ही होगा, ये कंफर्म है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं बॉडी पे, अगर किसी बॉडी में मास है तो चार्ज हो ये जरूरी नहीं है। बहुत देखो प्रॉपर्टी आपको ऐसा कंफ्यूजिंग प्रॉपर्टी लगती होगी, लेकिन नहीं है। देखो उसका बोलने का मतलब है कि अगर चार्ज है तो मास तो होगा ही होगा, समझा। लेकिन अगर मास है तो चार्ज जरूरी नहीं होगा या नहीं होगा ही, क्योंकि आप सोचो ना यार, कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट ले लो, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम, इंसुलेटर टाइप कुछ एक ऑब्जेक्ट ले सकते हैं जहां पे कोई चार्जेस पाए नहीं जाते, तो उसमें मास तो होगा ही ना। तो मास होगा लेकिन चार्ज जरूरी नहीं, लेकिन अगर चार्ज है तो उसमें मास होगा ही। एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, ये देखो भाई इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है तो उसका मास भी तो है, ये देखो। अरे है कि नहीं है, चार्ज है ना उसके पास तो उसके पास क्या है, मास भी है भाई। समझ में आया, मतलब वैसे वो प्रॉपर्टी काम की नहीं है। तो जो मैं अभी बता रहा हूं वो सुनो। जो मास होता है ना, मास, इट डिपेंड्स ऑन, पहले तो आप लिख लो, ये प्रॉपर्टी को मैं अच्छे से समझाऊंगा, पहले तो ये आप खींच लो यार, ये सारी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, बेसिक प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। कोई भी पूछे बोलो भाई प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ये बताना है। प्रॉपर्टी के दो, चार्ज के दो टाइप होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अट्रैक्शन होता है अपोजिट चार्ज में, सेम चार्ज में रिपल्शन होता है।
चार्ज का यूनिट कूलम होता है, चार्ज इतना होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होते हैं और चार्ज हमेशा कंजर्व होते हैं। हाँ, अब आखिरी देखो भाई, मजा आएगा इसमें भी, ये मेरे को बहुत बढ़िया लगता है ये बात। हाँ देखो, पता है ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, बहुत मजेदार प्रॉपर्टी है ये क्या बोलती है, मास जो है, मास इट डिपेंड्स ऑन, मास पता है किस पे डिपेंड करता है, आपको नहीं पता, मुझे पता है, मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी। 2 मिनट बच्चों, मुझे याद नहीं है मैंने मेरा मोबाइल एयरप्लेन पे डाला था कि नहीं, क्योंकि हो सकता है कॉल आ जाए तो कैमरा बंद हो जाएगा। ठीक है, 2 मिनट रुकिए। क्लियर